के 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 36वीं वाहिनी बटालियन में भी ITI पास स्टूडेंट की ज़रूरत होती है। बालाघाट जोन से 14 बच्चों का सिलेक्शन उसमें हुआ। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जानकर बहुत खुशी होगी, हमारे आसपास जो सब स्टेशन हैं जहाँ से हमारे घरों में बिजली आती है, MPV में भी हमारे रेगुलर एम्प्लाई 2 वर्ष ITI किए हुए हमारे 15 सेंटर हैं मध्य प्रदेश में। सारे सेंटर से निकले हुए बच्चे आपको कहीं न कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट तहसील में ज़रूर मिलेंगे। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मैं 10 साल रहा। हमारे द्वारा पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे इस क्षेत्र में हैं। जब हम जाते हैं, कभी हमारी मुलाकात होती है तो आके पैर छूते हैं, सर आइए हम यही सब स्टेशन पे हैं। तो चूँकि बच्चा होता है, अभी आप स्टूडेंट की उम्र में हैं, यहाँ 2 साल 4 साल बाद आपका क्वालिटी डेवलप हो जाता है। क्वालिटी के साथ साथ हमारा जो शारीरिक बनावट है उसका भी निर्माण होते जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा इन सब के पीछे कौन होता है। माता पिता प्रथम पाठशाला होते हैं जो हमको संस्कार देते हैं। शुरू से ही हमारे ग्रुप के द्वारा, हमारे TO के द्वारा आपको ये सिखाया जाता है। पीछे बैठे हैं जो हमारे प्रशिक्षार्थी, जब आप यहाँ आए थे पहले दिन तो आप में कई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आज हैं, वो आपको महसूस होता होगा। माता पिता के बाद गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। गुरु जो होते हैं वो राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान गुरु का होता है, जो एक दिए की तरह जलकर खुद आपके जीवन में रोशनी लाते हैं, प्रकाश लाते हैं। ऐसा हम लगभग शिक्षक दिवस के दिन सुनते हैं, लेकिन लागू कम करते हैं। तो मैं थोड़ा चाहूँगा कि आप अपने जीवन में ये लागू करें। अभी हमारे पास जो बच्चे को हमने सर्टिफिकेट दिया, अंकुल मंडल को, मैं बताना चाहूँगा उनके पिताजी एक छोटी सी मजदूरी करते हैं, लेकिन बच्चा पढ़ने में इतना तेज है। अब इसका श्रेय बच्चे को जाता है, माता पिता को जाता है। हम जब पढ़ते थे, अंकुल के साथ अपना उदाहरण देंगे, तो हमारे पिताजी मजदूरी भी नहीं करते थे और घर में पैसे नहीं रहते थे, फिर भी हम 5 किलोमीटर दूर जाते थे, जिसकी वजह से मैं 4 स्टेट में नौकरी किया। 5वां मध्य प्रदेश में मैं 10 साल से हूँ और सतपुड़ा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एकेडमिक हेड चीफ मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। छोटे से गांव से उत्तर प्रदेश इलाहाबाद प्रतापगढ़ का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम आशीष विक्रम सिंह राजपूत है। मैं जो कुछ भी हूँ ITI की वजह से हूँ, कोई और पढ़ाई की वजह से नहीं हूँ, सिर्फ ITI की वजह से हूँ। यदि किसी बच्चे ने 2 वर्षीय कोर्स में इलेक्ट्रीशियन या फिटर का कोर्स कर लिया या डीजल मैकेनिक का कर लिया, कोपा का कर लिया, वो बच्चा कभी बैठ नहीं सकता। उसको किसी भी अगर टीचर के संपर्क में आएंगे या हमारे संपर्क में आएंगे, ITI करने के बाद वही बच्चा घर में बैठता है जो कभी ITI में क्लास नहीं लेता। कहीं एडमिशन करा लिया, 10,000 के फीस में कोर्स कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ 80% अटेंडेंस हम चाहते हैं कि आप 80% अटेंडेंस इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि जो यहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल ED पढ़ाया जाता है उससे आप कुछ सीखें। हमारे जो बच्चे बैठे हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रैक्टिकल में पूरा ध्यान दें। आपके लिए वायरिंग, आज पूरी दुनिया में हर जगह मकान का निर्माण होता है और उसमें जब हम एक वायरिंग करने के लिए बुलाते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपया देते हैं और वायरिंग मात्र 3 दिन में हो जाती है। 3 दिन की वायरिंग में जो ठेका लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन पास या फिटर पास या डीजल पास, उनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 8-10 हज़ार आते हैं। ऐसा करके 70-80 हज़ार रुपये बिजली के ठेके में आप कमा सकते हो छोटे से शहर में। और अगर मान लीजिए किसी के पास थोड़ी दिक्कत है तो वो एक कॉम्बिनेशन प्लायर और पेचकस लेके दिल्ली, हरियाणा या भोपाल जैसे शहर में जाएंगे तो एक पंखा एक कमरे से उतार के दूसरे कमरे में लगाने के लिए 500 रुपये मिलता है। मैं ये चाहूँगा हमारे सभी बच्चे उद्यमी बने, नियोक्ता बने, कंपनियों का निर्माण करें और 30-30, 40
30-40 लोगों को रोजगार दे। सरकारी कंपनी से ज़्यादा प्राइवेट में आज बेनिफिट है। उसका कारण है सरकारी में कार्य कम होता है, समय लोग कम देते हैं, लेकिन प्राइवेट में निर्धारित समय होता है और खुद का भी विकास होता है, समाज का भी विकास होता है। किसी व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व, खुद के प्रति जो ईमानदारी है वही आपके जीवन में रंग लाती है। तो मैं हर बार बताता हूँ, आज फिर आपको बताना चाहूँगा, घर में माता पिता को कभी परेशान मत करना कि हमको 1000 रुपये आज चाहिए ही चाहिए, आज मोबाइल चाहिए ही चाहिए। कभी हमारे से गलती हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस तरह की जिद पकड़े रहेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है आपके पास जो सीनियर में है 2020 से 22 के सत्र में, 21 से 23 के सत्र में, 20 से 22 के सत्र वालों को थोड़ा समय बचा है। आप 1 महीना ध्यान देके अपना मेहनत कर लीजिए, बहुत आगे जाएंगे। और मेरी सतपुड़ा ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से समस्त प्रशिक्षार्थियों को बहुत शुभकामना है कि वो बहुत आगे जाएं, जीवन में 4 लोग को और आगे बढ़ाएं। जो हमारे बीच में 10वीं 12वीं पास बच्चे हैं रिलेशन में, उनको कभी भी अगर बताना है पढ़ाई के बारे में तो उनको इंस्टीट्यूट पूरा घुमाइए, ट्रेड के बारे में समझाइए, फिर डिसीजन दिलवाइए। जनरली मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, ध्यान दीजिएगा आप, तो बहुत मेन पॉइंट है। मध्य प्रदेश में जनरली 12th पास करने के बाद लोग कहते हैं BA कर लो भाऊ। मैं पूछना चाहता हूँ, BA करने के बाद कितनी वैकेंसी हमारे नज़र में आई है अभी तक? कोई बताना चाहेंगे पीछे बैठे हुए बच्चे? लेकिन अगर ITI के बारे में पूछूंगा तो आप बताएंगे ITI बराबर नौकरी निकलती है, वैकेंसी निकलती है। इसलिए हमको ग्रेजुएशन के लिए नहीं जाना है, क्योंकि हम जो इसमें बच्चे बैठे हैं लगभग किसान के बच्चे हैं। किसी की पापा सारनी जो अपना WCL है इस पॉइंट पे नौकरी में होंगे। तो मैं फिर आपको आज बताऊंगा, माता पिता आपका निर्माण जो पढ़ाई का करते हैं, ज़िंदगी संवरने के लिए करते हैं। आज उनके पास 50,000, 60,000, 70,000 है, आपको मिल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में माता पिता हमसे उम्मीद करेंगे कि अब हम कमा कर दें। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, गलत लाइन में नहीं जाना है, अटेंडेंस 100% देना है, प्रैक्टिकल करना है, और पास होना तो कोई भी पास हो जाता है, मैं इसको नहीं मानता। आप अपने माइंड से पास होइए, अपने क्वेश्चन को कलेक्ट करिए। कभी भी अगर कोई वायरिंग दिख जाए तो आपके मन में आ जाना चाहिए ये केसिंग गैपिंग वायरिंग है, स्टेयर केस वायरिंग है, तुरंत स्विच को देख के पहचानते आना चाहिए। तब जाके आप एक सफल टेक्निकल बनेंगे और सतपुड़ा ग्रुप ऑफ एजुकेशन का नाम रोशन करेंगे। हम चाहते हैं हर समाज से, हर गांव से बच्चा आगे निकले, वो खुद ITI खोले। आज सतपुड़ा ग्रुप में पढ़ के लोगों ने बाहर ITI खोला। आप समझिए ध्यान से इस बात को, सन 1999 से आज का समय बहुत लंबा होता है, और सतपुड़ा में इलेक्ट्रीशियन फिटर से पढ़ के लोग सतपुड़ा में प्रिंसिपल की पद पे हैं, GI की पद पे हैं और TS की पद पे हैं, ट्रेनिंग सुपरिटेंडेंट। तो आप एक टेक्निकल सुपरवाइजर या फोरमैन या फिर ऑपरेटर, SSO, सब स्टेशन ऑपरेटर, केवल रीडिंग डालना रहता है बैठ के, और 45,000 रुपये की नौकरी होती है। लेकिन उसके लिए आपको ITI में एडमिशन लेना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, 2 साल का समय है। मैं 2 साल का समय दिया। मैं बताना चाहूँगा, जब मैं घर में रहता था, थोड़ा समय ले रहे हैं, हमारे बीच में मैम लोग भी हैं, हम उनका भी बहुत दिल से सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने परिचित में जो लोग होंगे उन बच्चों को भी अच्छे रास्ते के लिए ये बातें बताएंगे। जनरली क्या होता है, जब मैं घर में था, हमारे साथ गांव के 5-6 बच्चे पढ़ते थे और अच्छे पैसे वाले थे। मैं थोड़ा मीडियम क्लास का था, मुझे तो कोई पता ही नहीं था ITI क्या होता है। एक भैया थे, उनका नाम विजय मिश्रा है, उन्होंने मुझे बताया तू ITI कर ले, उसमें कम पैसे लगते हैं। मैंने ITI किया, भेल VHL में अप्रेंटिसशिप 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस किया। फिर मेरा UP PCL उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ। 1 साल कोर्ट केस रहा, मैं बैठा नहीं। फिर मैंने CTI में एडमिशन लिया, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CTI कानपुर। वहाँ मैंने 2011 में टॉप किया। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। तो जो मेरे पास नहीं था, जिसके लिए मैंने माँ बाप से कभी रिक्वायरमेंट नहीं किया, वो सब चीज़ें मेरे पास हैं, चाहे जो खरीद सकता हूँ। लेकिन कभी मैंने माता पिता का अपमान नहीं किया।
उनसे कभी ये नहीं कहा मुझे 1000 चाहिए जूते के लिए, जो मिलता था उसी में हमने एडजस्ट किया, इसलिए आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी माँ बाप से लड़ना नहीं। अगर वो 1000 दे रहे 700 ले लो, ये मत कहो नहीं 1500 ही चाहिए, कहीं से भी लाओ। जनरली आपकी जो उम्र है, गुस्सा बहुत आता है और अपन बोल देते हैं, बाद में आपको पछतावा होगा। जब आप नौकरी करने लगेंगे तब एहसास होगा पैसा कैसे कमाया जाता है। क्योंकि जब इंसान खुद पैसा कमाता है तो खर्च नहीं करना चाहता, और जब माता पिता देते हैं 2000 तो हम उसमें 2200 का खर्चा कर देते हैं। हम सोचते हैं खर्च तो मिल जाएगा, लेकिन कभी ये आंकड़ा नहीं लगाते। ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, बातें मत करिए। हमने कभी ये नहीं सोचा, माता पिता जो होते हैं हम अपनी इच्छाओं को दबाकर और